हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना सुपर 30 एमसीक्यू की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे बेस 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिटेल में जो मैंने बनाया है, 2 वीडियो बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं और जाके देख ले सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी से बनेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो जो है वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी किसने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किसने की थी हमने देखा था अपने वीडियो में, हमने अच्छे से पढ़ा भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उस बेस पे क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर जब बनाते हैं ना, तो यानी कि ये सोच के बनाना पड़ता है कि हम क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो अननोन है उसको भी हम कवर करते हैं इसमें। ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ा है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेट बिल्कुल लगाइए, तो आपकी स्टडी जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, रिवीजन भी जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो हमारे सामने क्या है, 4 ऑप्शन है, 52, 62, 72 और 82। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल आपको जो ऑप्शन है वो याद आ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, ये 72 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था फर्स्ट अधिवेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे अधिवेशन होते गया तो प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अध्यक्ष भी हमने अच्छे से पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से। तो फर्स्ट कौन थे याद कीजिए, दादा भाई नौरोजी थे क्या, नहीं थे। एओ ह्यूम थे क्या, नहीं थे। एओ ह्यूम ने तो स्थापना की थी लेकिन वो अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अब देखो ये 2 नाम है, इसमें कन्फ्यूज़न होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है कि वोमेश चंद्र बनर्जी है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो, इनका भी सहयोग था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी उसमें इनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, लेकिन ये भी कौन थे, ये अध्यक्ष नहीं थे। जब अधिवेशन हुआ था ना, पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी इनका जो है ना अध्यक्षता नहीं थी, और ये अटेंड ही नहीं किए थे। पहला अधिवेशन तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अटेंड ही नहीं किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वोमेश चंद्र बनर्जी होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। अच्छा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1885 में ही हुई थी। और उस समय महासचिव कौन था, हमने अध्यक्ष देख लिया, संस्थापक देख लिया, अब महासचिव की बारी है। तो महासचिव कौन हो सकते हैं, दादा भाई नौरोजी है, WC बनर्जी है कि एओ ह्यूम है कि फिरोज शाह मेहता है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर, हमारा आंसर होगा एओ ह्यूम। ये जो है यही महासचिव थे और यही संस्थापक भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हमने देखा था कि प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था, पुणे में होने वाला था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि हैज़ा की बीमारी फैल गई थी, महामारी जो थी उस समय फैल गई थी पुणे में। तो उस समय नहीं हो के अधिवेशन कब हुआ था, नहीं सॉरी, कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। पुणे में नहीं हो के कहाँ हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। हमने अच्छे से पढ़ा था, अपने वीडियो अगर नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप वीडियो जाके देख लीजिए, तो इससे आपको ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा कि पहला अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, फारसी अध्यक्ष कौन था, पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था, सब हमने अच्छे से उसमें डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो कौन होगा इसमें, देखो हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, यानी नहीं बन पाए कोई भी, ठीक है। इनमें से कौन है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नहीं चुने गए हैं? लाला लाजपत राय है क्या? नहीं है, क्योंकि ये भी बन चुके हैं। मोतीलाल नेहरू है क्या? नहीं, ये भी बन चुके हैं। एनी बेसेंट भी बन चुकी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम अभी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, ये बार बार यही पूछे जाते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ के जाइए, तभी आप जो है वो एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो देखो नाम क्या क्या दिया है, नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, कादम्बिनी बोस, एनी बेसेंट। अब देखिए जो अखिल भारतीय कांग्रेस का जब हम पढ़े हैं, यानी कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जब हम पढ़े हैं, तो हमने क्या बोलते हैं, क्या देखा था कि प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो कौन थी वो? इंडिया की तो नहीं थी वो पहली महिला अध्यक्ष, तो कहाँ की थी वो? आयरलैंड की थी। और आयरलैंड की कौन है? एनी बेसेंट। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। अब हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि प्रथम महिला, लेकिन जो प्रथम महिला बनी थी वो तो इंडिया की नहीं थी। तो इंडिया की कौन सी महिला है जो अध्यक्ष बनी थी? तो हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, देख लो। अब ये तो आएंगे नहीं, एनी बेसेंट तो हो चुका है, इंडिया की तो है ही नहीं ये। इंदिरा गांधी तो उस समय नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू हमारा आंसर होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखो जो अधिवेशन 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पूछा गया है, क्योंकि इसकी क्या विशेषता थी कि इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्षों तक कौन था? जवाहरलाल नेहरू है, अबुल कलाम आज़ाद है, जी.के. गोखले है, या दादा भाई नौरोजी है? तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्षों तक जो थे ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है वो वर्ष 1940 से लेके 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। तो अभी तक हमने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन देखे हैं वो कब तक देखे हैं? हमने आज़ादी तक का देखा है कि, लेकिन तो आज़ादी के पहले तक कौन था सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो अबुल कलाम आज़ाद का था। और आज़ादी के बाद भी बहुत लोग बने हैं अध्यक्ष। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता में हुआ था, यानी किस जो हुआ था वो कौन सा, यानी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन है? एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन मैं फिर से बता रही हूँ आपको, फिर से कंफ्यूज मत होइए कि ये पूछा गया है एकमात्र अधिवेशन पूछा गया है। ऐसा कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी? तो देखते हैं हम, इलाहाबाद है क्या? नहीं है। कराची है क्या? नहीं है, कराची भी। गया अधिवेशन है क्या? ये भी नहीं है। तो क्या है हमारा फाइनल आंसर? बेलगाम अधिवेशन, ठीक। बेलगाम अधिवेशन जो है 1924 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये बेलगांव जो है ना ये गांव नहीं है, ठीक है, ये गांव नहीं है। गांव में अगर पूछा गया ना एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ है वो आता है फैजपुर, ठीक। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था?
क्या पूछ रहा है ये? राष्ट्रगान पूछ रहा है। कभी जनगण मन लिखा रह सकता है या फिर राष्ट्रगान लिखा रहेगा, तो यानी कि किस अधिवेशन में आता है ये पूछा जा रहा है। देखिए जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है। तो ये कब गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास। सही क्या है हमारा आंसर? 1911 में ये गाया गया था, ठीक। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? याद आ रहा है क्या आप लोग को? जी हाँ, इसके अध्यक्षता किए था बिशन नारायण, ठीक है। याद कराया था मैंने, जनगण मन, उनके लास्ट के नाम में भी क्या आ रहा था? बिशन आ रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? अब ये कौन से अधिवेशन में कहा था तिलक जी ने? देख लेते हैं हम। कोलकाता अधिवेशन है, बनारस अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन है कि लखनऊ अधिवेशन है? क्या हो सकता है हमारा सही आंसर? जी, हमारा आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। अब ये अधिवेशन जो था इनके लिए लकी था, तभी इन्होंने क्या किया था, एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ से क्या हो गया, ये इनका लकी अधिवेशन हो गया। ओके, अब है आगे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांति से समाप्ति में सहयोग करना है। तो कौन ने यानी कि ऐसे आलोचना कर रहा था? कांग्रेस जो थी ना अपने, यानी कि कभी ये अधिवेशन सक्सेसफुल होते थे, कभी नहीं होते थे। तो जो उस समय के जो गवर्नर जनरल या वॉइस रहते, उसने कहा था ये। तो वो किसने कहा था? तो ये कौन हो सकता है? ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, अब इसका पतन जो हो रहा है ना, उसमें मेरा सहयोग रहेगा, यानी कि ये मेरे समय काल में ही ये समाप्त हो जाए, उसने ऐसा सोचा था, ठीक। तो उसके सोचने से क्या होता है, ठीक है। हमारी स्वतंत्रता की जो आज़ादी की लड़ाई में इतने सारे नेता, इतने सारे लीडर्स लोगों ने काम किए, वो थोड़ी कितने जल्दी हार मानते। तो ये जो थी ना कांग्रेस का अधिवेशन, ये लगातार चलता रहा और हमें आज़ादी भी प्राप्त हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था? ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अध्यक्ष तो बने नहीं थे किसी अधिवेशन में, लेकिन ये पार्टिसिपेट तो करते ही थे, ठीक। तो ये जो है देखो यहाँ पे है कोलकाता अधिवेशन, ये 1906 का कोलकाता अधिवेशन होगा या कोलकाता अधिवेशन 1917, ठीक है। और क्या है देखो, सूरत अधिवेशन है और अमृतसर अधिवेशन है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो उसके जस्ट पहले जो हुआ था 1919 में, यही क्या होगा, उनका अंतिम अधिवेशन होगा। तो हमारा आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919, ठीक। कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर में ही होगा, ठीक है। अच्छा, अमृतसर में हुआ, लेकिन इस समय कौन थे अध्यक्ष? ये भी यानी कि जब भी हम पढ़े ना तो पूरा उस अधिवेशन के बारे में हर चीज़ पढ़ लिए। अब ये तो पता चल गया कि किस वर्ष हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे उस समय? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना अमृतसर में, इसलिए 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए क्या हुआ था, अमृतसर में ही अधिवेशन हुआ था, ऐसे याद रखना है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, ठीक है। किसने भाग लिया था? गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। और उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? अब देखो ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय है जिसने पार्टिसिपेट किया था अधिवेशन में? तो कौन है ये? देखो, लॉर्ड विलिंगटन मुंबई में किया था, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन ने मुंबई के 1915 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब लॉर्ड विलिंगटन जो था वो तो इस समय तो था नहीं, वो गवर्नर जनरल या वायसराय की पोस्ट में तो नहीं था वो उस समय। लेकिन ये भी पूछा गया है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है कि उस समय यानी कौन था कि नहीं था। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं
कि जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1915 में, उस दौरान वह बम्बई के गवर्नर थे। अच्छा, इस समय क्या थे? ये बम्बई के गवर्नर थे। भारत के गवर्नर ये कब बने? गवर्नर या ये वॉइसरॉय जो है ये कब बने? ये बने हैं 1931 से लेके 1936 तक इनका कार्यकाल है। तो इस समय क्या थे? ये बम्बई के गवर्नर थे, इसलिए ये अधिवेशन में बम्बई में शामिल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक मतलब 10 अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए? सर्वाधिक कहाँ पर आयोजित होंगे, वो भी स्वतंत्रता के पूर्व? तो कहाँ पे हो सकते हैं? देखो, मुंबई में है क्या? ये नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, मद्रास में भी नहीं है, सूरत में भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? कोलकाता हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोलकाता में सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? ये कब हुआ था ये हमें याद रखना है। पहले हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था। ठीक है, तो 1938 में जब हुआ था तो उस समय किन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन के भी किया था और जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर जो 39 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उस समय भी सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता किया था। और उसी समय ये क्या हुए थे? इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी और इस कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब गया में जो अधिवेशन हुआ है, ठीक है, गया में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो 1922 में जब हुआ तो कौन थे उस समय अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी है कि एस.एन. बनर्जी, चित्तरंजन दास और हकीम अजमल खान? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन है चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो चित्तरंजन दास जी क्या हुए थे, उसी समय जेल से छूटे थे। ठीक है, जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष घोषित किया गया और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु जी द्वारा भारतीय राजनीति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब ये क्या करते थे कि ये तो जेल से छूट गए, इनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो इनके अंदर एक लीडरशिप आ गई। अब लीडरशिप आने के बाद क्या हुआ कि ये असहयोग आंदोलन की जब समाप्ति हुई उसके बाद क्या करने लगे देशबंधु जी कि बहुत सारी सभा आयोजित करने लग गए, यानी कि एक राजनीति विस्तार करना चाहते थे, भारतीयों को किस प्रकार से ढलना चाहिए, वो सब एक नया आयाम के लिए सभाओं का आयोजन करते थे। लेकिन उस समय के बहुत सारे कुछ नेता थे जो आलोचना भी करते थे, तो इनकी सभा वगैरह जो थी ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिस वजह से क्या किए इन्होंने कि त्यागपत्र दे दिया। किससे त्यागपत्र दे दिया इन्होंने? कांग्रेस पार्टी से जो था ना उससे त्यागपत्र दे दिया और एक अपनी नई पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की इन्होंने फिर स्थापना की थी। ठीक है, तो फिर देख लिया हमने, इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? चित्तरंजन दास है। अब है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? देखो, क्वेश्चन को कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे युवा जो है ना अध्यक्ष कौन था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या सबसे कम उम्र का या कम आयु का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछा जाता है। तो कौन था? देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू है क्या? नहीं है। आनंद मोहन बोस है क्या? नहीं है। भूपेंद्र नाथ बोस है क्या? नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम हमने 2 बार पढ़ लिया है, एक तो सबसे कम आयु वाले में पढ़े हैं और एक सर्वाधिक समय तक लगातार 6 वर्षों तक बने रहने वालों में भी अबुल कलाम आज़ाद का नाम हमने पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था? अभी हमने जनगण मन पढ़ा, कब गाया गया था? अब क्या है ये? वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम पहले गाया गया कि जनगण मन पहले गाया गया?
पहले गाया गया था वंदे मातरम, ठीक है। और उसके बाद 1911 में हमने देखा था क्या गाया गया था, जन गण मन। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, अब ये पहले गाया गया था तो ये भी नहीं होगा, 1916 भी नहीं होगा, ठीक है। अब 1906 है कि 1896 है। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, 96 को क्या बनाए थे हमने, छाया, किसकी छाया, माता की। तो उस माता को क्या करना है, उस माता की वंदना। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन, 1896 राष्ट्रगीत गाया गया था वंदे मातरम। अब यहाँ पे देखिए 2 सूची दी गई है, ठीक है, दोनों को मैच करना है। एक में अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं और दूसरे इसमें दिया गया, दूसरी सूची में कि अधिवेशन के स्थल दिए गए हैं। कौन सा अधिवेशन का, कौन सा अधिवेशन जो है ना उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अमृतसर में 1919 को जो अधिवेशन हुआ था उसके हमने क्या पढ़ा था, कौन थे उस समय अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और सरोजनी नायडू कौन से समय बनी थी, कानपुर में बनी थी, ये कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और कब हुआ था ये, 1925 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद 1940 में बने थे रामगढ़ अधिवेशन में। और राजेंद्र प्रसाद का आएगा फिर, अब देखो ये कम से कम अगर 2-3 भी हमें ना यानी कि पता है और एक आध नहीं पता तो वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट पता चल जाता है, ठीक है, कि इसकी जोड़ी तो यही है, जो बचा है उसमें से वही होगा। अगर हमने 2 भी अच्छे से कवर कर लिया तो ऑप्शन देख के हम आराम से टिक कर सकते हैं। अब जैसे हमें 2 ही पता है, ठीक है, जैसे सरोजनी नायडू का होगा कानपुर, बी का देख लो, सी कौन सा है, ये देखो ये बी का, तो बी ऑप्शन जो है वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक। अब ये 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब हमने सरोजनी नायडू का तो करेक्ट कर लिया। अब देखो मोतीलाल नेहरू का, ठीक है, मोतीलाल नेहरू किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू का क्या है, अमृतसर है, देखो ये 2 में आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये 2 में से हमको देखना है कौन सा हमारा सही होगा। फिर हम देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद, जैसे कि हमने पढ़ा था अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ये 1940 से लेकर 46 तक थे ये अध्यक्ष पद पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये अबुल कलाम आज़ाद का क्या आएगा, रामगढ़, मतलब ए का कौन सा आंसर होगा, 4। अब दोनों में से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे अध्यक्ष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल। तो क्या है हमारा सही ऑप्शन, जेबी कृपलानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ओके। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला तो बिल्कुल मिस नहीं होगा ये पॉइंट जो है आपसे। पहला क्या बताया गया है, देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 में। और क्या हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी के बीच में पुनः स्थापित हो, यानी कि स्थापित हो गए थे दोनों, ठीक है। इस अधिवेशन में के बीच पुनः में स्थापित हो चुके थे, तो ये भी सही आंसर है। और क्या हुआ था इस समय, देखो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे, तो ये भी सही है। अब एक और है, ये बचा हमारा एक और कथन बचा है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने तो की थी इसकी अध्यक्षता, तो ये क्या होगा, ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो कि ये सत्य है या असत्य है। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़े तो पहले वाले में ही टिक करके आ जाएंगे, पूरा पढ़ेंगे ही नहीं। तो असत्य कथन ये है कि अंबिका चरण ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी कहा गया है, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। 2 भागों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। जैसा कि हमने अभी देखा है कि उदारवादी और उग्रवादी ये दो दल थे, दोनों का एकीकरण कब हुआ था, 1916 में इनका एकीकरण हुआ था। तो ये दोनों कब अलग हुए थे और किस अधिवेशन में हुए थे। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि कब अलग हुए थे, तो ये अलग हुए थे 1907 में अलग हुए थे, ठीक है।
तो क्या हुआ था, 1907 में अलग हुए। क्यों अब अलग हुए तो क्या हो गया था, इन दोनों को एक दूसरे की सूरत रास नहीं आ रही थी। तो क्या हो गया था, इससे क्या याद रखेंगे हम, देखो सूरत अधिवेशन आ रहा है ना, 4 ऑप्शन है उसमें, सही आंसर क्या है हमारा, सूरत अधिवेशन। ठीक है, दोनों जब अलग हो जाते हैं, कोई भी किसी के बीच में भी मनमुटाव हो जाता है तो क्या होता है, उनकी सूरत रास नहीं आती। तो यही हमने ट्रिक बनाया था। तो नरम दल और गरम दल को क्या हो गया था, एक दूसरे की सूरत रास नहीं आ रही थी। तो ये था सूरत अधिवेशन, और रास से हमारा ट्रिक बना था रास बिहारी बोस। तो इनकी अध्यक्षता किसने किया था इस अधिवेशन की, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने देखा था कि 46 में जो हुआ था, 46 में देख रहे थे हमने, मेरठ में हुआ था। तो उस समय कौन किया था, जो किसने किया था उस समय, जेबी कृपलानी थे। अच्छा, जब भी पूछा गया स्वतंत्रता के समय कौन था तो जेबी कृपलानी, और स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जो हुआ था उसमें किसने किया था। तो देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जेबी कृपलानी तो नहीं होंगे क्योंकि क्या हुआ था, ये उस समय स्वतंत्रता के बाद नहीं थे, ये स्वतंत्रता के समय थे ये। ठीक है, आज़ादी के समय बने थे ये अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू है क्या, नहीं है। सरोजनी नायडू है क्या, नहीं है। हमारा सही आंसर क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। ओके, तो ये स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जो हुआ था ना अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस को याचिका संस्था की संज्ञा किसने दी। ठीक है, किसने दी थी याचिका संस्था की संज्ञा। देखो 4 ऑप्शन हमारे पास आ गया है, बीजी तिलक, नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या विपिन चंद्र पाल। तो क्या है हमारा सही आंसर, विपिन चंद्र पाल ने याचिका संस्था कहा था। ओके, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। किसके कार्यकाल में बनी थी, हमने सब चीज़ देख लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिए थे, कहाँ पर हुई थी ये देख लिए थे, और संस्थापक कौन थे, महासचिव कौन थे, ये सब भी देख लिए। लेकिन ये क्वेश्चन तो हम छूट ही गया कि गवर्नर जनरल या वॉयसराय, ये भी पूछा जाता है, या तो गवर्नर जनरल भी कहा दिया जाएगा या वॉयसराय कह दिया जाएगा। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल या वॉयसराय, कौन थे, कर्जन थे क्या, कर्जन नहीं थे। क्योंकि आप लोगों को ये जो है ना, इन लोगों का कार्यकाल और उस समय क्या हुए थे ये याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने गवर्नर जनरल वाला नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया है जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, देखो लॉर्ड वेलेजली है क्या, नहीं है। डलहौजी है क्या, नहीं है। क्या है सही आंसर, लॉर्ड डफरिन सही आंसर है। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया था, विलियम वेडरबर्न को, जॉर्ज यूले को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्या एओ ह्यूम को। तो किनको कहा गया था, हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा गया था। ये शिमला में बस के थे ना रिटायर होने के बाद, ठीक है, इसलिए इनको एओ ह्यूम की संज्ञा जो है यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया था। ओके, तो ये हमारी जो है सुपर 30 सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ये क्या बोलते हैं, अब हमने कांग्रेस का अधिवेशन का भी देख लिया है। तो अगर आपने क्या बोलते हैं पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। और आप क्या बोलते हैं आगे जैसे इस क्वेश्चन आंसर जो है की सीरीज़ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी चलते रहती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और क्या बोलते हैं मौके का फ़ायदा उठाइए। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।